कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हम इसके जो पहले जय परिक्रम में पढ़ चुके हैं, तो जो चीज़ पढ़े हैं बोलिए क्या क्या पढ़े हैं। जय परिक्रम में पहला चैप्टर क्या, पहला चैप्टर चलिए आप बोले तो पहला चैप्टर क्या, क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर आप बोले तो श्वसन, तीसरा चैप्टर बोले तो परिवहन, चौथा चैप्टर बोले तो सजीव, उत्सर्जन, या गंगा ने डुबकी लगा। आप बोले तो क्या है चौथा, उत्सर्जन, उत्सर्जन। और पांचवा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, नियंत्रण। कोई विद्यार्थी को पता है नियंत्रण समन्वय किसे कहते हैं, नियंत्रण किसे कहते हैं, किसी को पता है। जिससे हमें कोई चीज नियंत्रण करते हाँ बोले तो खराब है क्या बोल रहे हैं, हैं, जिससे हम कोई भी चीज नियंत्रण करते हैं उसे नियंत्रण करते हैं। चलिए किसी को और पता है नियंत्रण किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं, पता है। तो चलिए आते हैं हम लोग। आज का चैप्टर आपका नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 5 नियंत्रण समन्वय। तो हो गया कि नियंत्रण का मतलब वश में करना है ना। कोई चीज को जैसे मान लेते हैं कि मोबाइल चलाना मना, फिर मोबाइल चलाना, तो लास्ट में आप वश में कर लेते हैं, एग्जाम आ गया, आप मोबाइल चलाना सही में माना, तो वश में करने का मतलब क्या हो गया कि नियंत्रण आप कर रहे हैं ना। अब नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो वश में नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, तो कोई भी चीज को हम यानी वश में जो करते हैं उसी क्या कहलाता है, नियंत्रण। समन्वय का मतलब क्या होता है, संचारित रूप से, यानी कि उसको मेंटेनेंस करना, संचालन जो करना मेंटेनेंस के रूप में आपको जो यानी कि बचत करते हैं। कोई भी चीज को जो मेंटेनेंस के रूप में करते हैं आप लोग, उसी को बोलते हैं समन्वय, यानी कि सुचारू रूप से करना। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी किसी को मारता है तो इसका मतलब तुरंत वहां पे मस्तिष्क पे जाता है और क्या बोलता है, आपको कोई मारा है ना, तो वहाँ पे क्या करता है वो नियंत्रण और समन्वय, मतलब सुचारू रूप से भेजता है दिमाग में कि आपको कोई जो है मारा है, जो आपको चोट लगा है ना। लेकिन जब तक पता नहीं चलता तब तो कोई असर नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग वही चीज चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, नियंत्रण और समन्वय। तो ये दो प्रकार के होते हैं, किसमें किसमें नियंत्रण समन्वय होगा उसको जानेंगे। तो पहला आपका है यहाँ पे जंतुओं में, और दूसरा किसमें होगा, पादपों में। तो जंतुओं में और पादपों में, चलिए किसी को पता है जंतु किसे कहते हैं, किसी को पता है जंतु किसे कहते हैं। जंतु में मनुष्य आता है, लेकिन जंतु अगर कहते किसको, जैसे मान लेते हैं मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो जंतु किसको, किसी को पता है, जो यानी कि जो 4 पैर वाला होता है ना। और क्या है, 4 पैर में जो व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति नहीं, मतलब कोई भी जीव जंतु जो यानी कि 4 पैर में खड़े रहते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, जंतु बोले। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं मनुष्य का बात करें, जो 2 पैर में ही खड़ा रह सकता है ना। अब चाहेगा तो 1 पैर में कोई रख लेगा, अलग बात है, कोई डायरेक्ट 2 पैर उठा लेगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, समझे। चलिए हम लोग वही समझते हैं। चलिए आप देखेंगे हम यहाँ जंतुओं में मनुष्य, ठीक ना। तो मनुष्य हम लोग पढ़ेंगे, तो मनुष्य बोलिए, मनुष्य कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय है। मनुष्य कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय कि एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, एक क्यों कोशिका तुम में है। चलिए आप बोले तो मनुष्य कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, हम बोले सेब किसे कहते हैं, एप्पल किसे कहते हैं, सेब। चलिए आप बोले तो बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, मोबाइल बंद कर। चलिए आप बोले तो बहुकोशिकीय जीव जिसमें सर बहुत सारा कोशिका होता है। हाँ, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से जो बना होता है उसी क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य जो है बहुत सारे कोशिकाओं बना होता है। चलिए बोले बहुत सारे कोशिकाओं, कौन कोशिका है, मनुष्य जो है बहुत सारे कोशिकाओं बना होता है, कौन सी कोशिकाओं का बना होता है। चलिए आप बोले तो, आप बोले तो, चलिए अभी ना बोले तो, अनेक प्रकार के कोशिका, आप बोले तो। चलिए किसी को पता है, चलिए हम कल पढ़ाए जटिल बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य क्या है, जटिल बहुकोशिकीय जीव से बना होता है ना, क्योंकि हम लोग हड्डी उट्टी क्या होता है, जटिल उटिल होता है ना। अब हड्डी एक के बार में मोड़ा देगा आदमी तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नियंत्रण समन्वय। पहला आता है जंतु में, दूसरा किसमें पढ़ेंगे, पादपों में। तो पादप हम लोग समझते हैं किसको बोलते हैं, पादप। चलिए बोले नवीन, पादप किसको बोलेंगे, चलिए मेघा बोले पादप किसको बोलेंगे हम लोग। चलिए बोले किंतु पादप नहीं जानते हैं।
चलिए रानी बोलिए, उसको क्या देखते हैं आप, मुझे देखिए। पादप किसको बोलते हैं बोलिए? पादप नहीं जानते हो, कैसे होगा बोलिए तो? पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे? पादप बोलेंगे। कल आप बताए हैं पादप किसको बोलेंगे? पेड़ पौधा को। समझ में आ गया ना? तो चलिए हम लोग पादप के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो मनुष्य में है उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला क्या आपका तंत्रिका, तंत्र द्वारा। दूसरा क्या हार्मोन द्वारा। हार्मोन का मतलब कोई आदमी जल्दी बढ़ जाता है, किसी के साथ दिमाग क्या होता है बहुत तेज होता है ना, तो इस तरह को देखते हैं। तो हम वहीं पे समझेंगे हार्मोन उसमें आ जाता है। लेकिन तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? पहला क्या आएगा? मस्तिष्क, सबसे बड़ा ही है। उसके बाद क्या आएगा? मेरुरज्जु। फिर क्या आएगा? तंत्रिकाएं। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? किसी को पता है? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता है? सबसे लंबी कोशिका किसे कहते तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? किसी को पता है? चलिए, किसी को नहीं पता है तो देखिए हम लोग क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र मतलब हो गया कोई भी चीज को नियंत्रण जो करता है और उसको समन्वय का मतलब क्या संचालित करता है, मतलब सुचारू रूप से चलाना, उसी को क्या बोले हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहेंगे, क्योंकि इसी का ना पाठ है ये। तंत्रिका तंत्र उसी कहेंगे। क्या हुआ इसका मतलब कि नियंत्रण, कोई भी चीज को नियंत्रण करना और फिर यानी कि उसके बाद में देखना कि क्या हो रहा, अच्छा है या नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज सोचते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो बाद में आप सोचते हैं कि सही है या गलत है। गलत है तो आप दिमाग से हटा लेते हैं, और सही है तो फिर आप क्या आता है दिमाग घुसा लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे तंत्रिका तंत्र वही काम करता है, कोई भी चीज को यानी कि एब्जॉर्ब करना, मतलब तुरंत यानी कि सुचारू रूप से अंदर में घुसा लेना, तो उसी को बोलेंगे हम तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होगा। किसमें होगा? पहला किसमें होगा? मस्तिष्क में। दूसरा किसमें होगा? मेरुरज्जु में। तीसरा किसमें होगा? तंत्रिकाएं में। तो मस्तिष्क में क्या होता है? इसका भाग और कार्य। मस्तिष्क के बहुत सारे क्या होते हैं? भाग होते हैं, और क्या होता है इसका भी कार्य होता है। अलग अलग भाग का अलग अलग कार्य होगा। तो पहले आप देख सकते हैं मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क, जो हम लोग आगे रहता है ना, तो आगे मस्तिष्क में रहता है। तो क्या होता है उसका काम? क्या है? सोचना। सोचते हैं ऐसे करके क्या सोचता है ना, तो तुम यहाँ रख देता है। फिर दूसरा क्या आपका? सूंघना। आगे से हम लोग क्या करते हैं? सूंघने का भी काम करते हैं। फिर क्या हम लोग? देखना। आगे से ही हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। मस्तिष्क का मतलब आंख से देखते हैं, मस्तिष्क आगे वाला क्या करते हैं? तो अग्र मस्तिष्क का काम क्या क्या है? सोचना, सूंघना, देखना और सुनना, है ना। अब पीछे कोई आदमी है जैसे मान लो, उसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। कितना आगे आदमी को सुनता, पीछे क्या बोला को कान का पक्का तेज होगा तब भी सुनेगा, अरे यही बोल रहा तेरे बारे है ना। तो अग्र मस्तिष्क, पहला हम समझ गए मस्तिष्क का क्या भाग होता है? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या? मध्य मस्तिष्क, तीसरा क्या? पश्च मस्तिष्क, है ना। तो अग्र मस्तिष्क का काम क्या क्या? चले बोले शिवम को, अग्र मस्तिष्क क्या काम? आगे से सोचना, सूंघना, देखना और सुनना। चले बोले तो अभिनव कुमार, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है? सूंघना, सोचना, देखना, सुनना। तंत्रिका तंत्र किसे बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र सर जिससे नियंत्रण होता है पूरे शरीर का। नियंत्रण और समन्वय जो कार्य करती है उसे क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। तो चलिए हम लोग समझ। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण। अनैच्छिक मतलब जो क्रिया आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोई आदमी बोलता है टॉर्चर कर रहा है, अनैच्छिक क्रियाओं क्या करता है? नियंत्रण। हम करवे नहीं करेंगे। अब तुम कितना कुछ कर रहा है ना, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या अनैच्छिक क्रिया हुआ, है ना। आपको कोई आदमी क्या हो गया कि अनैच्छिक क्रिया में बहुत सारा क्रिया भी करता है, बिना इच्छा का जो मन सो करेगा। बोले हम पढ़ने तो खेलेगा, है ना। बोले खेलने तो पढ़ेगा। जैसा इसे पूछे हम, बोलो रे कि क्या पूछे थे किससे हम, कि किसको न पूछे थे क्या किसे कहते, तो बोला उसको कहेंगे, फिर उसी को उसको कहेंगे, इसी प्रकार से बोला था। तो उसी का मध्य मस्तिष्क में क्या हुआ? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर। अनैच्छिक मतलब जो आपका मन नहीं चाहता करने के लिए, वो आपका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कौन मस्तिष्क करता है? तो क्या होगा आपका? मध्य मस्तिष्क। बीच में जो मस्तिष्क रहता है वही कौन क्रिया करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। वहाँ फट जाता, देखते हैं दिक्कत हो जाता है बहुत आदमी, है ना। तो वहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा, अंदर ब्लड जमा हो जाता है, तो आदमी यानी बचना क्या होता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझ गए अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क समझते हैं, फिल्म में देखते पीछे न मारना। पीछे मार में मारपीट हो जाता है, पीछे मारने से, है ना। नाना पाटनेगर बोलता है पीछे न मारो, छोटा दिमाग है। तो पश्च मस्तिष्क उसी को बोलते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर अवस्थित एवं संतुलन। पीछे मारने ज्यादा क्या होता है? शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, मतलब जो आपका शरीर संतुलन है उस स्थिति को क्या करता है? खो देता है, जिससे आप क्या हो जाएंगे? असंतुलन। अवस्थिति मतलब पागल की तरह करते रहेंगे, है ना। तो इस तरह भी देखते हैं। तो हमको यह समझना है, इसलिए आदमी क्या होता है? पीछे नहीं मारना। लेकिन बहुत आदमी करे कैसे करता है? अब वो गुस्सा चढ़ गया उसको, अभी पता है उसे चीज,
ये सब चीज होता है तो और मारपीट हो जाएगा तभी, है ना। तब तुम आगे वाला टकरा देना दीवार में उसका, सोचते रहेगा, सुनते रहेगा। ऐसे मस्तिष्क मतलब क्या होगा, पीछे वाला मस्तिष्क। पीछे वाला मस्तिष्क में क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं क्या करते हैं, नियंत्रण और शरीर में अवस्थिति और संतुलन करते हैं। चलिए बोले तो आप, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए। 3 प्रकार, कौन कौन? चले बोले तो आप, टिक्का लगा लेने से तो होगा, अंदर श्रद्धा होना चाहिए ना, है ना, अंदर श्रद्धा होना चाहिए ना। चलिए, मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क काम क्या है, सोचना। मध्य मस्तिष्क काम क्या है, पश्चिम मस्तिष्क से अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर अवस्थिति और संतुलन। हम समझ सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम पूछेंगे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यानी संतुलन जो करता है बहुत ज्यादा, तो कौन करता है आपका, पश्चिम मस्तिष्क। आ गया आपको। चलिए हम आते हैं आगे पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु कहाँ पे होता है, इसको वो समझते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड भी बोला जाता है। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, नियंत्रण सबने 2 प्रकार, किसमें किसमें पाया जाएगा, एक मनुष्य में, दूसरा किसमें पाएगा, पादप में। तो पादप बोले तो आप मेघा कुमारी, पादप के किसको बोलते हैं, पैदल चलेगा जी, दौड़ के, फिर झटकेगा, बोले था पादप किसको बोलेंगे, पैर पौधा पादप बोल देंगे। गजब। आप बोले था, आप बोले तो पादप किसको बोलेंगे, चलिए ठीक। आप बोले तो पैर पौधा को क्या बोलेंगे, पादप बोलेंगे, ठीक है ना। तो जंतुओं में समझ गए हम लोग, तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है वो 3 प्रकार का। पहला क्या होगा, मस्तिष्क, दूसरा क्या होगा, मेरुरज्जु, तीसरा क्या होगा, तंत्रिका। मस्तिष्क 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या समझते हैं, तो मेरुरज्जु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड बोला जाता है। ये क्या होता है, तो मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार क्या होती है, रचना। मस्तिष्क देखे होंगे, मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार रचना हो, उसी को क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु। उसका काम क्या, सूचनाओं को प्राप्त करता है। जो आप हम जैसे बोल रहे हैं सब वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना, किसी का एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसकी क्षमता खो दिया है वो, है ना। तो उसको बीमारी है, उसको घातक बीमारी है ना। तो सूचनाओं को प्राप्त करना तथा उनका समाकलन। समाकलन का मतलब हो गया कि क्या बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बाद में पूछते हैं तो आप क्या करोगे, सोच के बताते हैं, कैसे, क्योंकि वहाँ पे सूचना गया, समाकलन किया कि हाँ सही बोल रहे हैं, ये चीज़ सही होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, समाकलन गलत हो जाता है तो गलत उत्तर आप दे देते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। जैसे मान लिया पूछे पैर पौधा, तो बोला हम भूल गए सर, तो समाकलन नहीं बैठा पाया। तो आपको याद रखना है कि यानी कि सूचनाओं को प्राप्त करना तथा उनका समाकलन कौन करता है, आपका मेरुरज्जु करता है। समझ में आ गया आपको। मेरुरज्जु क्या होता है, मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार रचना जो होता है उसी को क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु बोलेंगे। और सूचना को प्राप्त करता है और उनका समाकलन करता है। समाकलन मतलब सम मतलब योग, कलन का मतलब एक लाइन से, समझ आ गया ना। आप धीरे इकट्ठे ना घुसेगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपके जा रहा है दिमाग, है ना। प्रतिवर्ती चाप क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, जैसे आपका खून है, जैसे यहाँ पे बांध लेता है ब्लड, आप ब्लड टेस्ट लेता है जो ब्लड टेस्ट, आपका खून बांध लेता है। प्रतिवर्ती चाप का मतलब हो गया एक लाइन से जब खून चल रहा है, बढ़िया से जा रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, आदमी सांस फूलने लगता है, एक खून ब्लड का ही प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो उस समय तो प्रतिवर्ती चाप का नियंत्रण भी कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। समझ में आ गया आपको। अगर वहाँ पे खून थोड़ा सा जम गया आपके मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बीमारी, उसको एब्जॉर्ब बचा पाना इम्पॉसिबल, ICU में भर्ती हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो चलिए आते हैं आगे। हम लोग मेरुरज्जु के बारे में पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बोलिए मेरुरज्जु। अब नेहा, मेरुरज्जु कहाँ पे अवस्थित होती है, मस्तिष्क में। क्या होता है मेरुरज्जु, आप बोले तो रानी, तुम सिर्फ नाम का रानी, काम का पानी तक भी नहीं। ठीक है। मेरुरज्जु का क्या है, मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार रचना जो होती है उसी का बोलेंगे मेरुरज्जु बोले। मेरुरज्जु का काम क्या है, सूचनाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं आपको प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर प्राप्त होने के बाद क्या करता है, समाकलन करता है, फिर आप आंसर बोलते हैं। जैसे वो आंसर नहीं बोल पाए, इसका मतलब घातक बीमारी से ग्रसित है ना। हाँ। प्रतिवर्ती चाप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती चाप, खून एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। प्रतिवर्ती चाप आपका खून चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो उस प्रकार भी यानी कि होता है, तो उसका भी नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका है, इसमें इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका मतलब जो इकाई है उसका क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है। इसका इकाई क्या है,
न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन में कौन कौन आएगा आपका? केंद्रक, फिर क्या आएगा? ध्रुविका, फिर क्या आएगा? कोशिका है, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है अब न्यूरॉन है, ये याद कर लीजिएगा, और इस सब चीज का पार्ट है क्या क्या आता है, ठीक ना। तो तंत्रिका में कौन कौन आएगा? केंद्रक आएगा, फिर क्या होगा? ध्रुविका, फिर कोशिका, फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन द्वारा। हम लोग भी जस्ट पढ़े, किसके द्वारा पढ़े तभी हम? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र क्या होगा? जो नियंत्रण कर रहा है शरीर को आधा से अधिक नियंत्रण कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। हार्मोन किसी में कम रहता है, किसी में बेसी रहता है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा नियंत्रण अगर आपकी कर रहा है ये ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। किसी से हार्मोन क्या होता है? बहुत आदमी लंबा ज्यादा होता है, बहुत आदमी लंबा नहीं होता है, तो उसका अलग हार्मोन। लेकिन अगर उसमें सही नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत बच्चा होता है दिक्कत शुरू से ही हो जाता है उसका, है ना, बहुत जगह देखे होंगे आप। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब आगे हार्मोन के द्वारा क्या होता है। ये रासायनिक समन्वय है। रासायनिक समन्वय का मतलब वापस ही होने वाला नहीं है। जैसे वृद्धि, एक बार घट गया तो घट गया, फिर बढ़ेगा नहीं, एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर घटेगा नहीं। अब बढ़ गया को आदमी डायरेक्ट दूसरा दिन छुट करे, उनको देख लिया करके, है ना, तो वो सपना। ओ ठीक है। तो हार्मोन द्वारा क्या होता है? रासायनिक समन्वय होता है। रासायनिक समन्वय मतलब क्या होता है? जो नियंत्रण कर रहा है, और समन्वय का मतलब क्या? सुचारू रूप से चला रहा है, लेकिन वो रासायनिक है। तो क्या आपका? रासायनिक। तो हार्मोन द्वारा पहला आपका क्या आता है? पीयूष ग्रंथि। पहला क्या होता है? जो वृद्धि और विकास जो आपका उत्पन्न करता है वो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी आप लोग कहते हैं, समझते हैं? हम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? वृद्धि और विकास में यानी कि बाधक, जो वृद्धि और विकास जो होता है पीयूष ग्रंथि के कारण ही आपका होगा। जो भी आदमी वृद्धि करेगा, जो भी आदमी विकास का मतलब क्या होगा? किसी के साथ दिमाग बहुत तेज होता है, शुरू से ही होता है। किसी क्या होता है? तेज बनता है दूसरे को देख। कोई क्या होता है? भयानक तेज बन जाता है दूसरे को देख। कोई दूसरा देख के इंप्रेशन में चल जाता है, डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन में चल जाता है। तो इसी पर हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? पीयूष ग्रंथि। क्या करता है? वृद्धि एवं विकास करता है। कोई भी आदमी को वृद्धि और विकास कौन ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। अब दूसरा क्या है? अपटू ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन जो प्रोटीन है वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है। मतलब यानी कि मान लेते हैं कोई भी प्रोटीन का आप लिए, वसा लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, उसका उपापचयन मतलब हो गया कि शरीर उसको यानी कि पचा नहीं पाया। तो पचा नहीं पाया तो क्या है? बाहर निकालेगा, है ना। तो बाहर निकालने का कौन ग्रंथि है? अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि के कारण क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? उपापचयन, मतलब जो भी चीज है उसको हटाना, इसका कार्य। परावटु ग्रंथि क्या है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण करता है। बहुत आदमी होता है कैल्शियम लेता है खाना पीना में, बाहर जाइएगा तो देखिएगा कैल्शियम लेता है खाना में, कैल्शियम का टेबलेट लेता है या कैल्शियम का सिरप लेता है, जो भी कैल्शियम का लेता है, तो क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण, रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या करता है? नियंत्रण करता है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा भी कभी कभी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो नियंत्रण कौन करेगा? परावटु ग्रंथि। अगर ये नियंत्रण करना बंद कर रहा है, इसका मतलब किसमें कमी हो गया? रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो नियंत्रण हो रहा है उसमें कमी हो रहा है, या तो ज्यादा हो गया होगा या तो कम हो गया होगा। फिर आते हैं हम लोग अधिवृक्क, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं ना। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के नाम से हम किसे जानते हैं? तो अधिवृक्क को। अब देखिए इसमें क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय एवं जल तथा लवणों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जल, जो हम लोग जल लेते हैं शरीर, तो क्या बोलते हैं? आदमी पानी पीजिए, पानी मुंह कान सूख गया है ना, तो पानी आप पी लेते हैं, प्यास लगता है पानी पीते हैं। फिर क्या होता है? लवणों का नियंत्रण करता है। लवण आप लोग समझते हैं नमक उमक का जो मात्रा होता है, तो कई को आदमी ज्यादा नमक मात्रा खाता है। अलग से भी देखिएगा भोज में आप देखेंगे या आप घरे में देखेंगे, कोई मेहमान टाइप का आता है या घरे का आदमी सदस्य होता है, नमक एक्स्ट्रा लेता है ना, काहे? या कहीं भी देखिए नमक एक्स्ट्रा रख देता है, क्योंकि आपको आदमी स्पेशल तो होता है जो नमक यानी कि खाता है। तो हम लोग कौन ग्रंथि नियंत्रण करता है? एड्रिनल ग्रंथि। क्या करता है? तो ये करता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन, और फिर क्या करता है? जल तथा लवणों क्या करता है? नियंत्रण करता है। अग्नाशय का काम क्या है? तो अग्नाशय देखिए, इंसुलिन जो ग्रंथि आप लोग सुने होंगे, इंसुलिन जो सुई यानी दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है? रक्त में शर्करा का नियंत्रण। इंसुलिन सुई क्या है? जिसमें शुगर की बीमारी की शुरू होगी, कई बहुत आदमी देखे होंगे, यानी कि ब्लड शुगर होता है, अलग बहुत तरह का शुगर बीमारी होता है। तो शुगर में नियंत्रण का कार्य जो होगा, रक्त में शर्करा क्या करता है? नियंत्रण करता है। इंसुलिन सुई दिया जाता है उसको, है ना। जैसे बहुत आदमी को होता है चावल खाने से क्या होता है? जब पता है उसको कि यानी कि आपका जाके ज्यादा मात्रा में यानी कि शुगर का बीमारी है, या शुगर आपको है, किसी का आदमी को भी शुगर हो सकता है, जिनको शुगर हो चुका है या है तो उनका जिंदगी खत्म, मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे वो चल जाएगा।
इसका मतलब उसका बीमारी का कोई इलाज नहीं, मतलब कोई भी फिक्स यानी कि दवाई अभी तक नहीं बनी। तो इसलिए जिनको भी है उसको मिठाई या जो भी सब चीज़ होता है वो सब चीज़ कम खाना चाहिए, खाने नहीं चाहिए। जिनको नहीं भी है वो लोग भी अपने से समझ लीजिए, क्या बाद में क्या देखने का क्या होगा। लेकिन आधा से अधिक आदमी भारत में सबको शुगर का बीमारी है, तो इसलिए आपको पहले से नियंत्रण करना होता है। क्योंकि इंसुलिन ऐसे यानी कि जो आपका जाके है शर्करा मतलब शुगर का जो बीमारी है ये आधा से अधिक आदमी को देखिएगा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत आदमी खा लेता है उसको पता ना रहता, लेकिन एक बार जिसको धर लिया उसको छोड़ना नामुमकिन है। वो आप दवाई खाते रहेगा जिंदगी भर, वैसे ही चलेगा, है ना। तो धीरे धीरे शरीर क्या होगा, खराब हो जाएगा, खराब होते होते क्या होगा, चल जाएगा। इसी प्रकार से आपको पहले से नियंत्रण इस सब चीज़ में करना होगा। तो चलिए आगे फिर बोलते हैं वृषण। कई बार क्वेश्चन पूछता है वृषण किसमें पाया था, पुरुषों में, समझ में गया। तो ये क्या है, टेस्टिस है जो टेस्टोस्टेरोन का कार्य करती है। तो टेस्टोस्टेरोन जो क्वेश्चन पूछा है टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। तो पुरुषों में जो पाया जाता है वो क्या होता है, यानी कि वृषण होता है। क्या होता है आपका, वृषण। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन बार VVI पूछता है। फिर आते हैं आगे, अंडाशय जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन पर आती है। बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन क्या है, बालिका पहले क्या धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन आते रहता है। 12-15 साल जैसे होता है धीरे धीरे उसमें क्या होता है, परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। जो लड़का यानी कि 15 साल में जो लड़का समझदारी नहीं आता उतना लड़की लोग का आ जाता है। कहाँ है, बालिकाओं में परिवर्तन 15 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन वही लड़का लोग में 20-30 यानी 20-22 चल जाता है। तो इसी पर हम लोग समझेंगे अंडाशय में एस्ट्रोजन जो होता है बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन करती है। और वृषण का काम क्या है, पुरुषोचित लक्षण, पुरुष का लक्षण दिखाएगा कौन, वृषण। इसमें कौन हार्मोन पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आते हैं क्या क्या इसमें क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हैं तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या है। तो तंत्रिका ऊतक के जो कार्य पहला क्या है, सूचना। तो सूचना कौन करेगा, तंत्रिका कोशिका करेगा। फिर हम लोग होते हैं विद्युत आवेश, मतलब यानी कई बार आप देखते होंगे कि जो करंट आपके शरीर में भी पता है ना, करंट है। करंट का मतलब आप तार, जैसे मान लीजिए कि आपकी छू लेते हैं तार को, तो करंट आप में लगता है। क्या है, क्योंकि हम लोग शरीर में यानी कि सोडियम क्लोराइड का मात्रा है, नमक की मात्रा है ना। तो नमक का मात्रा होने पे क्या होता है, धरती से हम लोग संपर्क करते हैं। तो धरती से संपर्क होता है तो क्या होता है, करंट लग जाता है। लेकिन चप्पल पहन के रहिएगा, लेकिन हाँ चप्पल में पानी भिजा हुआ नहीं रहना चाहिए, तब आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि आप धरती से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना। तो इसी प्रकार से तो यहाँ विद्युत आवेश में अंतिम सिरा जो होगा, जो अगर अंतिम सिरा आपका मतलब यानी कि जो आप हैं उसमें अंतिम सिरा अगर डायरेक्ट संपर्क में है तभी आपको करंट मार सकता है, ऐसे मारेगा नहीं। रसायन मतलब जो भी रसायन आपके शरीर में बनता है वो पेशी कोशिका उसका नियंत्रण करता है। रसायन का नियंत्रण कौन करेगा, पेशी। रसायन मतलब क्या हो, बहुत सारा चीज़ खाते हैं आप लोग, कुछ रसायन होता है जो जल्दी शरीर पचा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसका नियंत्रण कर लेता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रसायन, जो कौन कोशिका करेगा, पेशी कोशिका। तो चलिए हम लोग इतना पढ़े हैं। अब लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन के सिनेप्स के बारे में पूछता है, सिनेप्स क्या है ना। तो सिनेप्स क्या, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का संचरण क्या कहलाता है, सिनेप्स संचरण, यानी किसको कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। तो एक तंत्रिका कोशिका मतलब यानी कि एक तंत्रिका कोशिका फिर दूसरा तंत्रिका कोशिका में क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान संवेग को क्या करना, पहुंचा। संवेग मतलब समझते हैं ना, जैसे आप कान से सुने, मुंह से बोले, आँख से देखे, है ना। तो इसको यानी कि नाक से सूंघते हैं, उसको संवेग बोला है। मतलब यानी कि आपको पहुंचा रहा हो, यानी जैसे आप मान लीजिए देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, वो हम देखे हैं उसको, हम देखवे किए हैं उसको, है ना। तो उसी प्रकार से तो आप कहीं गल जाते हैं, सुगंध आता है, मिठाई उठाई का कोई भी ऐसा चीज़ बनता है तो वाह अच्छा से है ना, खूब आदमी क्या करता है ना, फॉग मार लेगा, बगल से गुजरेगा, फॉग नहीं लगेगा भयानक है ना। तो उसी क्या एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका आवेग का संचलन क्या कहलाएगा, सिनेप्स द्वारा होगा। क्वेश्चन आएगा, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का संचरण किसके द्वारा होता है, सिनेप्स के द्वारा होता है। तो सिनेप्स किसको बोलेंगे, जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में आवेग का नियंत्रण करेगा। तो इसके पहले हम जो ये चीज पढ़ाए हैं, पोषण पढ़ाए हैं, श्वसन पढ़ाए हैं, फिर आपका जाके वहन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय आज पढ़ाए हैं। तो चलिए हम पोषण के बारे में समझेंगे। तो पोषण हम लोग पढ़े थे। तो पोषण में यानी कि जो अंग होता है, पोषण में आपका दो अंग होता है, एक श्वसन अंग, दूसरा क्या, श्वसन प्रक्रिया होता है। तो चलिए बोले श्वसन अंग किसमें किसमें होता है, चलिए किसी को पता है श्वसन अंग किसमें होता है। श्वसन अंग दो आदमी में होगा, मतलब यानी एक पौधा में होगा, दूसरा किसमें होगा, जंतुओं में, है ना। पौधा का बात करें तो पौधा किसमें होगा, हरे पेड़ पौधे जो होगा उसी में होगा, है ना। तो हरे पेड़ पौधे में होगा। और क्वेश्चन आएगा रंध्र। तो रंध्र किसको बोलते हैं, बोले था रंध्र किसको बोलेंगे, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसी क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। चलो तो रानी कुमारी, वात रंध्र किसको बोलेंगे, तुमने पढ़ी है,
बोल तो पूरा सुना दो ना तुम गोबर चूना ये बात है। हाँ, तना है जड़ में जो छोटा छोटा छिद्र होगा उसी का बोलेंगे वातरंग बोलेंगे। चलिए बोले तो मेघा कुमारी एक कोश के जीव का नाम बताइए कोई। अमीबा और चलिए बोलिए आप। अमीबा और क्या? पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ग्लीना, ईस्ट डाइटम। चलिए बहुकोश के जीवों में जो आता है तो कीट आता है, तो बोले तो आप किट्टू कुमारी कीट जो है किससे सांस लेती है? कीट सांस किसके द्वारा लेती है? चलिए बोलिए आप। ट्रेकिया। श्वास न लिया ट्रेकिया कीट हो यानी कीट उससे सांस लेता है, ठीक ना। चलिए बोले तो आप मनुष्य किससे लेता है? फेफड़ा से मनुष्य सांस लेता है। मछली तो सबको पता होगा गैस होता है। चलिए बोलिए ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कितने परमाणु हैं? C6। ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? सूत्र नहीं पूछे आपसे। 6 कार्बन परमाणु, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। एटीपी बोले तो एटीपी का फुल फॉर्म बोलिए आप। एटीपी का फुल फॉर्म किसी को आता है? बोलिए। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म आपका जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, और एडीपी का बात बोले ड्राई लग जाएगा सिर्फ आपका, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ये पढ़े थे हम लोग पोषण में। अब हम लोग देखेंगे श्वसन के बारे में। चलिए श्वसन में श्वसन तंत्र भी कुछ होता है, जैसे नासिका छिद्र। नासिका छिद्र जो है कहाँ पे खुलती है बोले तो? नासिका छिद्र। हाँ चलिए किसी को पता है नासिका छिद्र कहाँ खुलती है? चलिए बोले तो नासिका वेस्ट में नासिका छिद्र खुलती है, ठीक ना। बोले ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आवाज जो हम लोग बोलते हैं ना कौन उत्पन्न करता है? चलिए ना पता आपको, आप बोले तो ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बोले नेहा। स्वर तंत्र या लैरिक्स, है ना। स्वर तंत्र या लैरिक्स क्या? ग्रहणी के बाद एक छोटी सी क्या होती है? रचना होती है। अब देखिए आगे चलिए बोले तो आप स्वीटी कुमारी बोलिए। श्वास ले ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। वायु कोशों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वायु कोशों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बोलिए साहब। वायु कोशों में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा द्वारा होता है ना। CO2 O2 जो आप उस दिन बता रहे थे, ठीक ना। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग वाहन परिवहन के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, तो वाहन परिवहन पूछते हैं। चलिए बोलिए आप चांदनी के बारे में बोलिए कि जो पादप में जो वाहन होगा किससे किससे होगा? नहीं पता आपको? चलिए बोले आपको पता क्या क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा, है ना। तो चलिए बोलिए आप जाइलम का कार्य क्या? बोले तो आप चंदन कुमार जाइलम का कार्य क्या? चलिए बोले अविनाश। चलिए बोले नितिन जाइलम का कार्य क्या? क्या पूछेगा? बोले तो आप जल का वहन जरूर से तना तक। हाँ चलिए बोलिए आप फ्लोएम का कार्य क्या? फ्लोएम का चलिए बोलिए फ्लोएम का कार्य क्या? पत्तियों से खाद्य पदार्थ को जो ले जाएगा वो फ्लोएम ले जाएगा, और जल मिट्टी से खनिज लवण इसे वो कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा, ठीक ना। चलिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कौन सी है बोलिए तो? प्लाज्मा किसको बोलेंगे? किसी को पता है प्लाज्मा किसको बोलेंगे? बोलिए। रक्त का तरल भाग जो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? RBC का? RBC का हिंदी क्या होता है? WBC का? प्लेटलेट्स का कार्य क्या? रक्त का थक्का बनाना। चलिए ठीक है। प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है? WBC। ऑक्सीजन का वहन कौन करेगा? RBC। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए हम लोग अब उत्सर्जन के बारे में पढ़े थे कल। तो उत्सर्जन हम लोग देखिए, चलिए उत्सर्जन में मनुष्य में जो है जटिल बहुकोशिकीय जीव जो मनुष्य है उसमें उत्सर्जन 4 यानी कि जो अंग होता है 4 अंग है। कौन कौन अंग बोलिए आप? चर्बड़ी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। वृक्क का कार्य क्या है? मूत्र का बनाना। मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है? मूत्र का वहन। बोले तो मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र को
मूत्र क्या इकट्ठा करना? करना। चलिए बोलिए आप, मूत्र मार्ग का क्या कार्य है? मूत्र मार्ग मूत्र का बाहर निकालो। चलिए ठीक है। तो हम लोग वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन नेफ्रॉन या वृक्काणु, ठीक ना? तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पादपों में जो उत्सर्जन होता है CO2 किसके द्वारा होता है? रंध्रीय अवतरण। O2 का? रंध्रीय अवतरण। जल का? रंध्रीय अवतरण। रेजिन एवं गोंद किसमें संचित रहता है? जाइलम में जाइलम। पुरानी जाइलम। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रख दिए। कल आज हम लोग पढ़ाएंगे नियंत्रण समन्वय, अगले दिन हम लोग पढ़ाएंगे नियंत्रण समन्वय का और 2-3 वो बचा हुआ है, कल पढ़ाते हैं, ठीक ना?